बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली मेरे ओवरसीज़ व्यूवर्स जो हैं उनके लिए और फिर मेरे जो पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मैं ओवरसीज़ के हवाले से जो स्टोरीज़ होती हैं वो मेरी बड़ी वो होती है, कोशिश होती है कि वो मैं आप तक फैक्ट्स पहुँचाया करूँ ताकि जो ओवरसीज़ रहने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इन मामलात को देखें, सोचें और इसके ऊपर अमल ज़रूर करें। क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि यहाँ से जाना तो आसान है, वहाँ शायद रहना भी मुश्किलात के बावजूद बंदा सेटल हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे बच्चे जवान होते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि मैं यहाँ आ तो गया था, शायद जो मेरे बच्चे अब जिस उसमें माहौल में पल बढ़ के बड़े हुए हैं इनको मुझे वापस मुल्क ले जाना चाहिए। और जब बंदा वो कोशिश करता है तो ज़ाहिर है बच्चे राज़ी नहीं होते। आज की स्टोरी में मैं आपके सामने जो है एक ऐसी ही कहानी रखूँगा। एक लड़की जो कैनेडियन नेशनल थी, उसने पाकिस्तान में शादी की, फरवरी में उसका कत्ल हुआ और वो कत्ल जो है वो दब गया। लेकिन तकरीबन 6 माह के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उस बेचारी लड़की को कनाडा वापस जाने की ज़िद के ऊपर कत्ल किया गया था। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा ये मेरी और आप सबकी आंखें खोल देने के मुतरादिफ होगी, क्योंकि इसमें जिस तरह एक कत्ल को पहले जो है डकैती का रंग दिया गया और फिर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और जो नाहक का कत्ल होता है वो सामने ज़रूर आता होता है। मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ। कत्ल की ये वारदात जो है, ये रिदा नामी लड़की थी जी, गुजरांवाला की रहने वाली थी, कैनेडियन नेशनल थी, शादी कर ली थी 2010 में यहाँ के एक वकील के साथ। अब उसके साथ होता क्या है वो मैं आपको सुना देता हूँ। 23 फरवरी की रात है, 8:30 बजे रात जो है 8 से 9 बजे के दरमियान, कुछ 8:30 बजे के करीब जो है ये वाक़या पेश आया। वज़ीराबाद के करीब एक गांव है जिसको हसन अली कहते हैं, हसन वाली, जिसको हम तो हसन अली कहेंगे लेकिन दैट्स हसन वाली। यहाँ का एक वकील है जी, शहजाद सुहेल। ये शख्स अपनी उसी कैनेडियन नेशनल जो उसकी वाइफ है जो पाकिस्तान आई थी उसके साथ और अपने बच्चों के साथ राह वाली कैंट से जो है वो ख़रीदारी करके गांव वापस जा रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी को रोका गया। शहजाद सुहेल जो है एडवोकेट, उसकी तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई थी थाना अहमदनगर में, उसमें ये बताया गया कि जब 2 डाकुओं ने कार को रोका और इन लोगों से उन्होंने 40,000 रुपये छीने और इनकी अहलिया रिदा शहजाद जिनका नाम था उससे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, जिसकी मुज़ाहमत की गई बच्ची लड़की की तरफ से और उसके ऊपर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे खातून को 3 गोलियां लगीं और वो मौका पर ही जाँ भाग हो गई। ये थी वारदात। और मुद्दई मुकदमा जो इसके खामन थे शहजाद सुहेल एडवोकेट, वे वकील हैं ख़ुद भी पेशे से, उनके मुताबिक वारदात के वक्त कार में उनके दोनों बच्चे और साथ एक खालू भी मौजूद था। ये वाक़या हुआ। अब इस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। बता दिया, पुलिस चेक करना शुरू हो गई कौन था, किसने कत्ल किया, ये आगे आपको बताता हूँ। पुलिस ने जो है अपनी तफ्तीश में मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड यानी CDR, CCTV रिकॉर्ड, वक़ूआ के यानी शायद बच्चों के बयानात और हालात और वाक़यात, इन सब चीज़ों को बड़ा चेक किया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई और थाना अहमदनगर जो है उसके मुताबिक FIR में ये लिखवाया गया कि ये कत्ल 2 अफराद ने किया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने ये बताया कि कत्ल करने वाले अफराद 2 नहीं बल्कि 1 फ़र्द था, जहाँ से पुलिस को थोड़ी सी जो है वो खटकी पुलिस कि ये मामला क्या है। वालिद 2 बंदे कह रहे हैं, बच्चे 1 बंदा कह रहे हैं, तो ये मामला झूठ की तरफ जा रहा है। पुलिस तफ्तीश जब मज़ीद की गई तो उन्हें ये पता चला कि जो गोली चलाने वाला शख्स था उसका नाम मोहसिन मसीह था और कत्ल की वारदात के वक्त उन्होंने चेक किया कि वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल नंबर्स मौजूद थे, तो मोहसिन मसीह का नंबर जो है ये कत्ल वाली जगह पर मौजूद था। बहरहाल पुलिस के मुताबिक मोहसिन मसीह को जो है इस काम के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। ये लड़का जो है मोहसिन मसीह ये कत्ल करने के बाद कराची चला गया। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन कराची की आई। जब पुलिस कराची पहुंची उसको गिरफ़्तार करने के लिए तो पता चला कि मोहसिन मसीह नामी शख्स एक हादसाती मौत का शिकार हो चुका है और वो मर चुका है। तो पहला सबूत इस तरह ख़त्म हो गया। उसके बाद जब जो है पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की और उसके बाद जब मकतूला के शोहर पे उन्हें शक हुआ यानी वकील सुहेल शहजाद पे, तो उन्होंने उसकी भी CDR निकलवाई। अब उसकी CDR में जो है हैरान कुन तौर पर मोहसिन
मसीह की कॉल्स थी जिस शख्स ने कत्ल किया था, जिसकी बुनियाद पर जब मुलज़िम मोहसिन मसीह की लोकेशन निकलवाई गई तो पता चला वो कराची का था। बहरहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि जब टीम गई तो वो ज़िंदा नहीं था। पुलिस ने जब मोहसिन मसीह के हवाले से पूछा सुहेल शहजाद से कि जी आपको ये इतनी कॉल्स क्यों करता रहा है, इस शख्स का आपसे कैसे रब्ता रहा है, इसी शख्स ने आपकी बीवी को कत्ल किया है, तो सुहेल शहजाद इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सका। जिसके ऊपर पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मोहसिन मसीह को जो रकम वादा की गई थी उसमें से कुछ हिस्सा पहले दे दिया गया और यही इसके शोहर ने इसे कत्ल करवाया था और कुछ हिस्सा बाकी रहता था। इसलिए मोहसिन मसीह इस सुहेल शहजाद को बाल बाल कॉल्स करता था। अब इसने कत्ल क्यों किया बीवी को, ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं गुजरावाला के उमर सलामत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि मुलज़िम शहजाद सुहेल का अपनी बीवी से पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने पर तनाज़ा था, जबकि इनकी अहलिया जो है वो पाकिस्तान रहने पर रजामंद नहीं थी। ये वही वाली बात है जो अक्सर मैं आपको ओवरसीज़ की स्टोरीज़ बताता हूँ, बिल्कुल उसी तरह की ये स्टोरी है। खातून को धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया और वापस ना जाने पर मजबूर किया जाता रहा। 2010 में इसकी शादी हुई थी रिदा की और जो है इस शख्स को अपनी बीवी, क्योंकि ये रिदा जो है कैनेडियन नेशनल थी तो सुहेल शहजाद को भी कैनेडियन नेशनलिटी मिल गई। 2019 में ये जो वकील है इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और इसे कैनेडियन हुकूमत की तरफ से $30,000 उस वक्त मिले 2019 में, और तिब्बी बुनियादों पर इनका $2500 माहाना वजीफ़ा भी लगा दिया गया। ये बीवी जो है उसके लिए बहुत ही मुबारक साबित हुई। बहरहाल जी उसके बाद बीवी बच्चों का सरकारी ख़र्चा भी जो है वो सरकारी तौर पर मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि वो अब ज़्यादा काम काज नहीं कर सकेंगी। अच्छा, जब ये ज़्यादा काम काज नहीं कर सकेंगी तो कहना ये है कि उनके पास अच्छी खासी रकम आ गई थी और माकूल माहाना वजीफ़ा भी मिलता था, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 10 लाख के आसपास माहाना होता था, जो अच्छी खासी रकम है। तो सुहेल शहजाद ये कहता था वकील कि आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अब पाकिस्तान ही मुंतकिल हो जाते हैं और परमानेंट सकूनत अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जो रिदा थी वो ये समझती थी कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कनाडा में महफूज है, इसलिए वो कनाडा ही रहना चाहती थी और वो बच्चों के साथ कनाडा में थी। बहरहाल इस चीज़ का इसको जो है रंज था इस शोहर को, और इसने इसी मामले के ऊपर डकैती का रंग देकर जो है वो अपनी बीवी को कत्ल करवाया था। और पुलिस के मुताबिक मुलज़िम शहजाद सुहेल ने अपने रिश्तेदार नसीर अहमद और अंसर अली के साथ मिलकर बीवी के कत्ल की मनसूबाबंदी की। पुलिस जो है उन्होंने दोनों शरीक मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है और जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया है। अब हुआ क्या? बहरहाल पुलिस ने यह दावा किया इस कत्ल की मनसूबाबंदी और वारदात में मकतूला के शोहर समेत 4 मुलज़मान मुलव्वस थे, जिनमें से 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार करके जेल भिजवाया गया है, जबकि मुलज़िम शोहर को भी गिरफ़्तार करके उसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अब हुआ है। ये अब गिरफ़्तार हुआ है, यानी कि वाक़या तकरीबन 6 माह के आसपास का ये वाक़या है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में जिस मुलज़िम ने गोली चलाई वो कत्ल की वारदात के बाद कराची जो है वो चला गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस मुलज़िम को 2 लाख का मुआवजा जो है मुआवजा जो है अदा करने का वादा किया गया था, और जो वारदात है वो तकरीबन 6 माह कबल जो है वो पेश आई थी और ये सारा मामला हुआ था। अब ये जो मुलज़िम है इसके जो वकील हैं उनका कहना है, चौधरी इरफान सईद, उन्होंने कहा कि जी शहजाद सुहेल को उनके ससुराली रिश्तेदारों ने नाजायज़ और झूठे मुकदमे फंसाया ताकि बच्चों को मिलने वाले माली फ़वाइद हासिल कर सकें। मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों के ऊपर जो अपनी ज़ाहिरी बात है, इनका यह मौक़िफ़ है कि उन्होंने बच्ची उनकी मर गई, अब वो उसका माली फ़ायदा लेना चाहते हैं। जिनकी बच्ची चली गई उनका क्या माली फ़ायदा वो उसका लेंगे। बहरहाल जी वो कहता है कि जी उन्होंने कहा कि कैनेडियन हुकूमत के कवानीन के मुताबिक जिसके ख़िलाफ़ कत्ल का केस ज़ेर समाअत हो बच्चों का निगरान नहीं हो सकता, यानी अब ये गार्डियन नहीं रहा इसका जो वालिद है बच्चों का। यूँ मकतूला के वालिदैन बच्चों को साथ ले गए और बच्चों की परवरिश के लिए जारी होने वाले फ़ंड्स भी उन्हें ही मिलेंगे। इरफान सईद एडवोकेट ने कहा कि बीवी को कत्ल करके शहजाद सुहेल को कोई माली फ़ायदा नहीं मिलना था, क्योंकि खातून के नाम पर ना तो कोई जायदाद है और ना कोई माकूल बैंक बैलेंस है। इरफान सईद कहते हैं कि शहजाद सुहेल पर यह इल्ज़ाम है कि वो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में रखना चाहते थे, मगर ये पुलिस और ससुरालियों का घड़ा हुआ इल्ज़ाम है, क्योंकि शहजाद सुहेल ख़ुद दिल के मरीज़ हैं। इनको कनाडा से मुफ्त इलाज की सहूलत मिली हुई थी। इनका पाकिस्तान में रहने के बजाय कनाडा में रहना ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद था। उन्होंने कहा कि मुलज़िम शहजाद सुहेल की रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और इसमें इन कानूनी नुकात को उठाया जाएगा। ये एक स्टोरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। फिर वही बात, लड़की की शादी में ज़ाहिरी बात है ये रिदा कैनेडियन नेशनल थी, यहाँ शादी हो गई, लड़के को कैनेडियन नेशनलिटी भी मिल गई। ये सारे मामलात मेरे आपके हम सब के जाने हुए पहचाने हुए और सबको पता भी हैं।
इस तरह ये वाक़यात होते हैं। इसी तरह ही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या बच्चियां जब पाकिस्तान आती हैं तो फिर कोशिश की जाती है कि वो वापस ना जाएं। इसी ज़िद में जो है उनकी जान चली जाती है। इसी तरह की 3 के करीब 4 स्टोरीज़ मैं रीसेंट पास्ट में आपके सामने रख चुका हूँ और कुछ मुझसे मिस भी हुई हैं। स्टोरीज़ मेरे पास आती हैं लेकिन मिस हो जाती हैं। तो बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल गुजारिश है मेरी तरफ से, बच्चे ले जाएँ, वहाँ पढ़ाएँ, वहाँ ब्रॉटअप, और उनकी जो सोच है ज़ाहिरी बात है उसके मुताबिक जो है आप कोशिश करें कि वो जिधर एडजस्ट हो चुके हैं उन्हें वहीं रहने दें। उनके ऊपर कोई अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर आप पाकिस्तान में रहें, ज़्यादा बेहतर है, या खुद चले जाएं, फिर बच्चों को ही पाकिस्तान में रहने दें। बहरहाल ये वीडियो थी बड़ी हैरान कुन, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। आज की इस वीडियो से इतने, आने के लिए किस वीडियो तक इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।